एक है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम। जीवों में दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर के लिए जरूरी ऊर्जा की आपूर्ति श्वसन के द्वारा की जाती है। अंगों का समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है श्वसन तंत्र कहलाता है। श्वसन के द्वारा ग्लूकोज O2 से अभिक्रिया कर CO2 तथा H2O में टूट जाता है, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है और इसी ऊर्जा का उपयोग शरीर अपने दैनिक कार्यों के लिए करता है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज से ही ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए शरीर के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत ग्लूकोज होता है। श्वसन संबंधी सारा कार्य कोशिका के अंदर होता है, इसलिए इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कोशिकाएं श्वसन भी कहा जाता है। C6H12O6 प्लस CO2 इक्वल टू एरो 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस एनर्जी। श्वसन के दौरान होने वाली अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज के साथ O2 अभिक्रिया करता है। मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। श्वसन दो प्रकार का होता है, अनोक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। पौधों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सामान्य पौधे ऑक्सी श्वसन होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण पौधे के कुछ भाग, फल या बीज अनोक्सी श्वसन करते हैं। पौधों में अनोक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के अणु टूटकर एथेल अल्कोहल का निर्माण करते हैं तथा CO2 गैस मुक्त होती है, जिससे 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। CO2 मुक्त होने के कारण फोम या झाग का निर्माण होता है, जो जानवरों में नहीं होता है। ग्लूकोज अनोक्सी श्वसन C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 ATP। कुछ सूक्ष्म जीवों में जैसे बैक्टीरिया तथा फंगी, कवक अनोक्सी श्वसन सामान्य रूप से किया जाता है, जिसे किण्वन कहा जाता है। जीवों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। सामान्य जानवर ऑक्सी श्वसन करते हैं, लेकिन कभी कभी O2 की कमी के कारण मांसपेशियों में अनोक्सी श्वसन की क्रिया होती है, जिसके कारण ग्लूकोज के अणु टूटकर लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं तथा ATP ऊर्जा मुक्त होती है। लैक्टिक एसिड के निर्माण के कारण मसल्स में दर्द का एहसास होता है, जैसे मसल्स फैटिग्यू कहा जाता है। अनोक्सी श्वसन के दौरान जितने O2 की कमी होती है उसे ऑक्सीजन डेप्ट अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ग्लूकोज एनारोबिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP। नेक्स्ट है ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। जब श्वसन की क्रिया O2 की उपस्थिति में होती है तो उसे ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सी श्वसन दो प्रकार का होता है, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल्स। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस द्वारा ग्लूकोज का एक अणु टूटकर पैरोविक एसिड के 2 अणु का निर्माण करता है। ग्लाइकोसिस के दौरान ग्लाइकोज के एक अणु से 4 ATP ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे 2 ATP खर्च हो जाता है तथा शेष 2 ATP शेष बचता है। क्रेब साइकिल यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनने वाला पैरोविक एसिड एंजाइम की मदद से एक्टाइल कोएंजाइम A में परिवर्तित होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया
के अंदर क्रैब साइकिल तथा F1 प्रैक्टिकल ऑक्सीसोम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS की क्रिया संपन्न होती है, जिससे ग्लाइकोज का संपूर्ण ऑक्सीजन हो जाता है। परिणाम स्वरूप 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु द्वारा कुल 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। ATP को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। मनुष्य का श्वसन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। श्वसन तंत्र। मनुष्य में श्वसन से संबंधित अंगों में नाक, गला, श्वास नली, फेफड़ा तथा ब्रांचिस को शामिल किया जाता है। नाक के द्वारा हवा लार्नेक्स से होते हुए लंग्स में पहुंचता है। लार्नेक्स विंड पाइप के सबसे ऊपर स्थित एक अंग है जिसे साउंड बॉक्स कहा जाता है। गला लार्नेक्स के नीचे एक नली पाई जाती है जिसे ट्रैकिया कहा जाता है। श्वास नली ट्रैकिया के ऊपर गर्दन के आगे वाले भाग में उपस्थित कार्टिलेज से निर्मित सी शेप्ड रिंग पाई जाती है, जिसे ट्रैकिया को मजबूती प्रदान की जाती है। ट्रैकिया के ऊपर की थायराइड ग्लैंड पाई जाती है जो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण घेंगा नामक बीमारी होती है। ट्रैकिया आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाता है जो अलग अलग फेफड़ों में प्रवेश करता है। एक शाखानुमा को ब्रांचस कहा जाता है। ब्रांचस लंग्स में कई शाखाओं में विभाजित हो जाता है जिसे ब्रांची होल्स कहा जाता है। प्रत्येक ब्रांची होल्स में अंत में एक गोलाकार संरचना का निर्माण करती है जिसे एल्वियोली कहा जाता है। एल्वियोली हवा को जमा रखने का कार्य करता है, इसलिए इसे एयर सैक्स भी कहा जाता है। एल्वियोली के अंदर की ही गैसों का O2 CO2 विनिमय संबंधित कार्य संपन्न होता है। लंग्स बहुत सारे एल्वियोली के द्वारा बने होते हैं तथा लंग्स का कार्य एल्वियोली संपन्न करता है। एल्वियोली को लंग्स का स्ट्रक्चरल तथा फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। एल्वियोली के द्वारा लंग्स के पृष्ठ क्षेत्र में वृद्धि होती है जिससे गैसों के विनिमय में मदद मिलती है। लंग्स के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे प्लेयूरा फुफ्फुसावरण कहा जाता है। पुलेरा तथा लंग्स के बीच द्रव्य भरा होता है जिसे पुलेरियल फ्लूइड कहते हैं। पुलेरियल फ्लूइड लंग्स को सुरक्षा प्रदान करता है। कभी कभी पुलेरा में संक्रमण हो जाने पर प्लूटेसी नामक बीमारी होती है। लंग्स के नीचे एक मांसल मजबूत लचीली संरचना पाई जाती है जिसे डियाफ्रागम कहते हैं। डियाफ्रागम पसलियों रिब्स से एक विशेष मांसपेशियों द्वारा जुड़ा रहता है जिसे इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। डियाफ्रागम के ऊपर तथा नीचे की तरफ गति करने के कारण ब्रीथिंग सांस लेने की क्रिया की जाती है। डियाफ्रागम के ऊपर या नीचे से टोरैकिक कैविटी वक्ष गुहा के आयतन में परिवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप दाब परिवर्तित होता है जिससे हवा एक दिशा से दूसरी दिशा में जाती है। डियाफ्रागम के ऊपर के जाने पर वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है जिससे प्रेशर का मान बढ़ता है। परिणाम स्वरूप हवा फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। डियाफ्रागम के नीचे जाने पर वक्ष गुहा के आयतन में वृद्धि होती है जिससे दाब का मान कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप हवा बाहर से अंदर प्रवेश कर जाती है। मनुष्य के फेफड़ों में कोशिकाओं की संख्या लगभग 300 मिलियन होता है। ब्रीथिंग, श्वास, इसके अंतर्गत दो क्रियाओं को शामिल किया जाता है। सांस का अंदर लेना, इंस्पायरेशन के दौरान अंदर ली गई हवा में निम्नलिखित शामिल होते हैं: O2 21%, CO2 0.03%, N2 78%। सांस को बाहर छोड़ना, एक्सपायरेशन के दौरान बाहर निकलने वाली हवा में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं: O2 16 to 17%,
CO2 4% and N2 78%। निम्नलिखित विभिन्न जंतुओं में श्वसन अंग। फर्स्ट, अमीबा शरीर के सतह द्वारा, केचुआ शरीर के सतह या त्वचा से सांस लेते हैं, कीट ट्रेकिया, जीवाणु मीसोसोम, सरीसृप फेफड़ा, पक्षी फेफड़ा, स्तनधारी फेफड़ा, मछली गलफड़ा, मेंढक मुखगुआ त्वचा फेफड़ा। श्वसन दर रेस्पिरेटरी रेट, 1 मिनट में किए गए ब्रीथिंग की संख्या को श्वसन दर रेस्पिरेट कहा जाता है। श्वसन दर का मान डर, गुस्सा, उत्तेजना तथा ऊंचाई पर चढ़ने में बढ़ जाता है, जबकि नींद की स्थिति में श्वसन दर का मान घट जाता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में श्वसन दर का मान 16 से 18 प्रति मिनट होता है, जबकि नवजात शिशुओं में 29 से 32 प्रति मिनट होता है। फेफड़ों की क्षमता, लंग्स कैपेसिटी, फेफड़ों की कुल क्षमता, यह वायु का वह आयतन होता है जो फेफड़ों के द्वारा अधिकतम ग्रहण किया जाता है या फेफड़े से बाहर निकाला जाता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का TLC का मान 6000 ml होता है। खिलाड़ियों की TLC का मान सामान्य व्यक्तियों से ज्यादा होता है। ज्वार मात्रा या ज्वारीय आयतन, ब्रीथिंग के द्वारा इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन क्रिया में हवा के बाहर तथा अंदर जाने वाले आयतन को टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। टाइडल वॉल्यूम का शाब्दिक अर्थ होता है एक बढ़ते ज्वार के साथ जुड़े पानी की मात्रा। अधिक गहराई पर जाने के लिए O2 के साथ He हीलियम का प्रयोग किया जाता है तथा कम गहराई में O2 के साथ नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। अधिक गहराई पर N2 का प्रयोग करने पर N2 कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है, जो गोताखोर के बाहर निकलने पर त्वचा के छिद्रों के माध्यम से बुलबुले के रूप में बाहर निकलता है, जिससे गोताखोर को अधिक दर्द का एहसास होता है। अस्पताल में प्रयोग होने वाले O2 सिलेंडर में अधिक दाब पर हीलियम तथा कम दाब पर N2 का प्रयोग किया जाता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का टाइडल वॉल्यूम का मान 500 ml होता है। एल्वियोलर एयर, टाइडल वॉल्यूम का वह भाग जो एल्वोलियाई में चला जाता है उसे एल्वोलर एयर कहते हैं। हवा का यही आयतन गैसों के विनिमय में भाग लेना है 350 ml। गैसों के विनिमय के लिए हेमोग्लोबिन O2 से संयोग कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जबकि CO2 होमोग्लोबिन के संयोग कर कार्बोक्सी होमोग्लोबिन नामक यौगिक का निर्माण करता है। यदि शुद्ध ऑक्सीजन को अधिक दाब पर श्वसन के लिए लिया जाए तब यह हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया नहीं करता, जिसके कारण दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। इसे O2 पॉइजनिंग कहा जाता है। डेड एयर, टाइडल वॉल्यूम का वह भाग जो हवा की नली में बिना उपयोग के पड़ी रह जाती है, इसे डेड एयर कहा जाता है। इसका मान 250 मिलीलीटर होता है। डेड एयर इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम माइनस एलोवेरियल एयर। को पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कभी कभी बंद कमरे में लैंप या दीपक जलाकर सोने से लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बंद कमरे में दीपक या लैंप से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड CO श्वसन के दौरान फेफड़े में चला जाता है, जिससे होमोग्लोबिन बहुत तेजी से विक्रिया करता है और कार्बोक्सी होमोग्लोबिन नामक यौगिक का निर्माण करता है। परिणाम स्वरूप हीमोग्लोबिन के ढोने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिससे दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। इस क्रिया को को-पॉइजनिंग कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकोकाइटिस कहा जाता है। मानव शरीर में श्वसन वक्रण हीमोग्लोबिन है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरूविक अम्ल का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज
ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटित कहाँ होता है? ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट है, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंत श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है डैश कहलाती है? ऑप्शन डी फेफड़े का आयतन। नेक्स्ट, हमारे फेफड़े में डैश कोशिकाएं होती हैं? ऑप्शन डी 300 मिलियन। नेक्स्ट है, जीवाणुओं में श्वसन स्थल है? ऑप्शन सी मिसोसोम। नेक्स्ट, मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है? ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होता है? ऑप्शन डी नाइट्रोजन। नेक्स्ट, नाड़ी की धड़कन पल्स बीट डैश से नापी जाती है? ऑप्शन डी धमनी से। नेक्स्ट, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है? ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को डैश कहा जाता है? ऑप्शन बी अनोक्सिकीय श्वसन। नेक्स्ट, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन सी 3 में। नेक्स्ट, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्म ऊर्जा में बदलती है? ऑप्शन सी श्वसन। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है? ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? ऑप्शन डी ग्लूकोज। नेक्स्ट, डैश के अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन। नेक्स्ट, अंत श्वसन के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाते हैं? ऑप्शन सी फेफड़ों की स्फीति। नेक्स्ट, निःश्वसन डैश द्वारा होता है? ऑप्शन बी फेफड़ों की अस्फीति। नेक्स्ट, सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल होता है? ऑप्शन ए प्रस्रवण और निःश्वसन। नेक्स्ट, बंद खानों में दुर्घटना का कारण है? बंद खानों में दुर्घटना का कारण है? ऑप्शन बी CO। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं? ऑप्शन ए वायु श्वसन। नेक्स्ट, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 4%। नेक्स्ट, कोयला के खान में प्रमुख प्रदूषक गैस है? ऑप्शन डी CO2। नेक्स्ट, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ऑप्शन ए 16 से 18 बार। और